सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हो जाए फिर पति पत्नी बैठ करके एकांत में राम चर्चा करे ना, तब गृहस्थ का बड़ा विलक्षण आनंद आता है। भगवान शंकर अपने हाथ से आसन बिछाते हैं, ऐसा लिखा है, निज कर डांसी नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु कहते हैं दुश्मन को। हाथी के दुश्मन की खाल, शेर की खाल को भगवान शंकर अपने हाथ से बिछाते हैं और संसार को शिक्षा देते हैं। राम कथा वाचक जिसको बनना हो, अपना आसन अपने बिछाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, इतना सरल बनना चाहिए। शिव ने अपना आसन स्वयं बिछाया, बैठ गए। पार्वती जी ने देखा आज मेरे पति बहुत प्रसन्न है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। देखो, पार्वती जी ने संसार की नारियों को शिक्षा दी है। पति से कुछ मांगना है, पति को कुछ कहना है, तो पति प्रसन्न हो ऐसा समय देखना चाहिए। पति परेशान है कोई भी कारण से, नारी अपना दुख सुनाएगी, उसकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए भल अवसर की प्रतीक्षा करें। आज की बहन बेटियां तो समझती नहीं, व्यापार के कारण पति को बहुत भारी डिप्रेशन है और पत्नी आते ही जब वो भोजन करने बैठे तो अपनी बातें सुनाने लग जाती। तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, तुम्हारे पापा ने ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। आदमी की भूख खत्म हो जाती है, बीमार हो जाता है। अच्छे समय का इंतजार करो, भला अवसर। पार्वती जी ने देखा आज समय बहुत बढ़िया है, जाकर के चरणों में प्रणाम किया है। बाम भाग आसन हर दीना, बाएं भाग में भगवान शंकर ने आसन दिया, पार्वती जी बैठ गई है। पिछले जन्म की कथा याद आई है। पार्वती जी शंकर जी से कहती है, आप मुझे राम कथा सुनाइए। बहुत सारे प्रश्न किए। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित मुनि कहूं उदारा। जथा जान की दिवाई, बोलो बोलो। राज प्रजा तो ही दूषण गाही, ये बन बस कीन्हे चरित अपारा। नाथ बिन रावण मारा, बैठ कीनी बहुलीला। सकल कहूं शंकर सुख सीरा। पार्वती जी ने बहुत प्रश्न किए। पहले तो मुझे ये कारण बताइए, निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार क्यों बनता है? उनके बाल चरित की कथा सुनाइए। फिर उन्होंने सीता जी के साथ विवाह कैसे किया, सब कथा सुनाइए। फिर राज्याभिषेक होने वाला था, उनका वनवास कैसे हो गया, वन में कौन कौन से चरित्र किए, रावण को कैसे मारा, राज में बैठ करके कौन कौन सी लीलाएं की, सब सुनाइए। बहुरी कहूं करुणा यतने कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। भगवान अपने धाम को वापस कैसे चले गए, सब कथा सुनाई। मैंने जो आपसे पूछा है वो आपको सुनाना है, लेकिन मैं जो नहीं जानती, मैंने जो नहीं पूछा है वो भी आप छुपाना नहीं। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। राम जी को प्रणाम करते हैं। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर सुधासम कीरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, तुम समान नहीं को उपकारी।
हरि कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सबसे पहले राम जी का ध्यान किया है, फिर राम जी को प्रणाम किया है और अमृत के जैसे वाणी बोले, पार्वती धन्य है, धन्य है। पार्वती जी बोली, मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? देवी, तुमने संसार का बड़ा उपकार किया है। जानती हो ये कथा क्या है? कथा गंगा है। पार्वती जी ने पूछा, गंगा तो आपकी जटा से निकलती है। शंकर जी बोले, आज एक गंगा मुख से निकलेगी। देखो, जटा से निकलने वाली गंगा में कोई डूब जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन मुख से निकलने वाली गंगा में जितना डूबेगा उतना तरेगा। जटा से निकलने वाली गंगा में बाढ़ आएगी तो लोगों के घर उजाड़ देगी, लेकिन मुख से निकलने वाली गंगा में लोगों की बाढ़ आएगी तो लोगों के उजड़े हुए घर बस जाएंगे। कथा से घर बस जाते हैं साहब, मैंने बहुत अनुभव किया, जिनके घर उजड़ गए उनके घर वापस बस जाते हैं। कथा में बहुत पावर है, इसलिए ये कथा बहुत। देवी, मुख से निकलने वाली गंगा में जितना डूबेगा उतना तरेगा, लेकिन जटा वाली गंगा में डूबेगा तो मरेगा, इसमें तरेगा उसमें मरेगा। और भगवान शंकर धन्यवाद देने लगे, तुमने कथा पूछी है, जो कथा का आयोजन करते हैं शिव उसको धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद तो कहते हैं महात्म सुनाने लगे। देवी, राम कथा सुंदर कर तारे, संतय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कली कप पुखारी, सादर तुम गिरिराज कुमारी, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध आई भवन समाना, आर नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। देवी, अब ध्यान से सुनो, राम कथा हाथ से बजाने की ताली है। ताली बजने से क्या होगा? हमारे हृदय में जो संशय रूपी पक्षी बैठा है, संशय बड़ी भयानक चीज है, मिटता नहीं संशय, लेकिन कथा से संशय मिटता है। और कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी है। जिसने मनुष्य शरीर पाकर के अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान सर्प के बिल के समान है। जिसने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उसकी आंख मोर पंख के समान है। जिसका मस्तक गुरु ब्राह्मण देवता माता पिता के चरणों में न झुक जाता हो, उसका मस्तक कटु तुम्बे के समान है। और देवी, भगवान की कथा सुनकर के जिसका हृदय हर्षित नहीं होता हो, वो तो पुलिस कठोर वज्र के समान है। भगवान अनंत है देवी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कथा सुनाऊंगा। कहते हैं भगवान का अवतार हरि अवतार है तुझे ही होई, ईद मिठम कही जात न सोई। भगवान का अवतार किस लिए होता है, इसीलिए होता है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। भगवान जाने अवतार क्यों लेते हैं। देवी कहते मैं निज मति अनुसार, भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कथा सुनाऊंगा। आदर से सुन, कथा को आदर से सुनना चाहिए मेरे भाई बहन, यही इसका महात्म है। और भगवान शंकर बोले, तेरा पहला प्रश्न, जन्म एक दो ही कहूं बखानी। राम जी का अवतार बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। मैं एक दो जन्मों की कथा तेरे को सुनाता हूं, आदर से सुन। तेरा पहला प्रश्न है, भगवान निर्गुण निराकार है, सगुण साकार कैसे बनता है। देवी सुनो, जब जब हो ही धर्म के हानि,
बोलो बोलो काढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब धरि हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है, अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान कच्छ मच्छ बाराह नरसिंह परशुराम बावन अनेक अवतार धारण करते हैं और सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। गीता में भगवान भी तो यही कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से भगवान ने अवतार का कारण बताया। धर्म की हानि होती है तब भगवान अनेक रूप में आते हैं। देवी, बैकुंठ में भगवान नारायण के दो द्वारपाल, एक का नाम जय है, एक का नाम विजय है। भगवान इनसे बहुत प्रेम करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा, भगवान के प्यारों को श्राप किसने दे दिया, क्यों दे दिया? शंकर जी बोले, ये तो ऊपर की बात है, तो असली बात बताओ। तो शंकर जी बोले, सुन पार्वती, एक समय भगवान नारायण ने जय विजय को बुलाया। जय विजय से कहने लगे, भाई सुनो, मेरी अवतार लेने की इच्छा है। लीजिए महाराज, अब दोनों को मेरे साथ संसार में चलना पड़ेगा। चलेंगे महाराज। तुम दोनों को राक्षस बनना पड़ेगा। बनेंगे महाराज। मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। जी महाराज। भगवान के प्यारे वही हो सकते हैं जिनके जीवन में ना नहीं होता हाँ हाँ, जो मालिक कहे हाँ हाँ, दुख दूंगा हाँ, ना नहीं। जय विजय कहते हैं, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। देखो, बहुत बढ़िया भजन है, सब गाएं। चाहे हम भगवान की बात माने न माने, गाने में क्या हर्ज है। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। ये किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। ये मेरी डोरी प्रभु तेरे घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। अली हो ठिकाने पे अथवा सफर में, रखना नाथ अपनी नजर में। ठिकाने पे अथवा सफर में, रखना नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा
कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन होके रहना। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन होके रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से ना कहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपने तरफ से न कहना। हम करेंगे वही लागे तुमको सही, हम करेंगे वही लागे तुमको सही। इससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। इससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जहाँ भेजो वही, जहाँ भेजो वही जाएंगे। अब जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां भेजोगे वहीं चले जाएंगे। हमारी डोरी तो आपके हाथ में। सच बात तो यही है, भगवान जैसे नचाए, कठपुतली वाला जैसे उसको नचाता है उसको नाचना पड़ता है, वो शिकायत नहीं कर सकती है। उमा दारू जो सित की नाई, भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, इस संसार में कठपुतली ये सब नचाने वाले भगवान हैं। मान लो ना, उसमें कोई हर्जा थोड़ी है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आजी हाँ मुरलिया वाले, आजी हाँ मुरलिया वाले। ये जी मुरलिया वाले, जी हो मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे
कहा कि हम तो कठपुतली हैं, धाम से बरुधरा पे गिरा लो या गिरे कोई गले से लगा लो। हम आपके धाम बैकुंठ में रहते, आप जमीन पे गिराना चाहते हो, गिरा लो। और जब आपको मौज आ जाए आप उठाओ, गले से लगाओ, तो भी हम प्रसन्न हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ बाप थप्पड़ मार दे, फिर उसको राजी करे तो फिर वो गोद में नहीं आते, थोड़ी देर गुस्सा करते हैं। जय विजय बोले हम गुस्सा नहीं करेंगे। धाम से बरुधरा पे गिरा लो या गिरे को गले से लगा लो, चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब हमसे ठना लो। लेकिन याद रहे प्रभु, हम ऐसे वैसे शत्रु नहीं बनेंगे। भगवान ने बोले, पूछा कैसे बनोगे? ठोस बैरी बने युद्ध जमकर ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जमकर ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जमकर ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जमकर ठने। तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ पे जो वहीं जाएंगे। तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वहीं, जहाँ भेजो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हम तीर तलवार चमकाएंगे, आपको पसीने आ जाएंगे। भगवान बोले मैं भी यही चाहता हूं। तो जय विजय 3 जन्म तक ब्राह्मणों ने श्राप दिया, सनकादिक ऋषियों ने 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। पहले जन्म में वही हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बनते हैं, दूसरे जन्म में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बनते हैं। भगवान उनका उद्धार करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, वो जो भागवत जी की कथा है, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। एक अपराध के लिए उनको 3 जन्म राक्षस बनना पड़ता है। आप हम कितने अपराध करते हैं, हमको कितने जन्म भोगने पड़ेंगे। लोग एक जन्म में परेशान हो जाते हैं, हमको इतने दुखी हैं, पता नहीं जन्म जन्मांतर के पाप हैं, इसलिए पाप कम करो। और फिर जलंधर की कथा सुनाते हैं भगवान शंकर, लेकिन हम प्रार्थना करें बाबा जलंधर की कथा कल 3 बजे सुनाना। कल राम जन्म उत्सव, राम जी का जन्म भी कल कथा में होगा, हम लोग उत्सव मनाएंगे। अभी आइए 1-2 बार भगवान का नाम ले लें। संक्षिप्त रामायण पुस्तक, अपनी कथा के कुछ नियम हैं, कल मैं जल्दी में आपको बता नहीं सका, पहली बार कथा हो रही है। नियम ये है, एक तो कोशिश मेरी रहेगी, बिल्कुल रहती है, रही है, आगे भी रहेगी, भगवान सब ठीक ठाक रखे तो कथा 1 सेकंड भी कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही समय पर 3 बजे तो 3 बजे। और दूसरा नियम है, कथा में कोई चढ़ावा, कोई रुपये पैसे, कोई सामान नहीं चढ़ाना, कुछ भी। और तीसरा नियम है संक्षिप्त रामायण पाठ। चौथा नियम है, मेरे उठने के बाद आप लोग उठें तो अच्छा है, और जिसको जरूरी काम उठ भी सकता, हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आइए 1-2 बार भगवान का नाम ले लें। उसके बाद संक्षिप्त रामायण पुस्तक है, इसमें 84 प्रसंग हैं, 84 लाख योनि से मुक्ति देने वाली एक रामायण है छोटी सी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम
वेद पुराण दस ग्रंथन को रस मुनि जन धन संपन को सरबत सार अंतर संपद सब आरती श्री राम मायन सावत संतत शंभो भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी एकाग्र बुद्धि गरुड़ के आरती श्री राम मायन कलि मर हर विषरत सुभग सिंगार मुख्य जो बसे कलन रोग भवन मूरे तात महासव विधि तुलसी आरती श्री राम मायन कीरति सरित बार बार बर मांगहूँ हर सिदेहु श्री पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघु अस विचारी रघुवंश मणि हरहु संभव भी कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा सेवा पूजा बंदगी सब ही आपके हाथ मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का गो माता की जय हो गो हत्या भारत माता की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव